हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेखपाल की आने वाली परीक्षा के लिए है, जिसमें कि ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि ये भाग 2 है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया एक नया दूरदर्शी अभियान शुरू वर्ष 2014 से किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्पादन बढ़ाना था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी करना था और देश का तीव्र आर्थिक विकास भी करना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कई गांवों को मिलाकर ग्राम सभा के सदस्यों की जो संख्या 1000 होनी चाहिए। इस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा का नामांकन कैसे होता है? ग्राम सभा को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, जनसंख्या में सबसे बड़े गांव के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहां उनके माता पिता करते थे। यह प्रथा क्यों जारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जजमानी प्रथा के अधीन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम के सबसे गरीब की समस्याएं मुख्यतः 2 होती हैं। एक होता है आंशिक रोजगार और दूसरा होता है सीमांत कृषि भूमि। पंचायत राज इसके सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्यक्रम चलाता है? पंचायती राज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला जो सीमांत कृषक कौन होता है, आंशिक रोजगार क्या होता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको याद करना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। और कार्यक्रम तो आपको याद रखने ही है, कौन सा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना, ये तीनों कार्यक्रम चले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम विकास की मूल अवधारणा की 3 बुनियादी संस्थाएं केंद्र ने चिन्हित की हैं। प्रदेश में भी यही एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके नाम बताइए। तो 3 अवधारणा जो है वो है, एक तो हो जाएगा हमारा पंचायत, दूसरा हो जाएगा सहकारी समिति और तीसरा है प्राथमिक विद्यालय। ये तीनों ही इसके हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इनके सहकारी समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, सहकारी समिति से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के गांव की भूमि में खारापन शुरू होते ही पास पड़ोस की जमीन को बंजर में बदल देता है। खारापन क्यों होता है? तो खारापन जो होता है वो होता है अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुलना। अगला क्वेश्चन है, सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कोशिश कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विकलांग की गरीबी दूर होना तो और भी मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे स्थायी लाभ देने हेतु बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर स्पर्धा, इसका आंसर हो जाएगा बी, गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से 4 के नाम, पर्वतीय क्षेत्र है एक पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है और केंद्रीय क्षेत्र है। 5वें क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों में भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन सी बीज जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये करता है प्रमाणीकृत बीज। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दूध के साथ मांस की पूर्ति जरूरी है। इसके लिए बकरी की किस्मों में कौन सी उपयोगी रहती है? जानवरों की किस्में आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो भैंस की हो, बकरी की हो, भेड़ की हो, किसी की भी हो। इनकी जो किस्में हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको इसको भी याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, जमुनापारी। उत्तर प्रदेश में देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना 28 जुलाई में की गई थी, यानी कि कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ई, 2014 में। यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, झांसी में इसकी स्थापना 28 जुलाई 2014 को हुई थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उनकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है। आपको जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और एक होता है खेतीहर कृषक, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरुआत वर्ष 2012 से राष्ट्रीय डेयरी प्लान एनडीपी के रूप में की गई थी। इस योजना की अवधि रखी गई थी, तो इस योजना की जो अवधि रखी गई थी वो रखी गई थी 15 वर्षों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला है, अब यह विश्वविद्यालय है। इसका नाम और स्थान बताना है आपको। तो इसका नाम और स्थान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में खोला। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरित क्रांति के समय K68 नामक गेहूं का जो उन्नत बीज तैयार किया गया था, इसमें मुख्य योग निम्नलिखित में से किसका था। तो इसको तैयार करने में जो योग था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया था इसे। अगला क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का क्या नाम था। होयसल की राजधानी का जो नाम था वो था द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन है, यूँ तो नीम हकीमों द्वारा इलाज गैर जिम्मेदाराना है, तथापि प्राचीन जड़ी बूटी से इलाज की परंपरा इनसे सुरक्षित रही है। आयुर्वेद के अलावा एक देसी पद्धति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है प्राकृतिक पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता का चिन्ह ISI दिया जाता है, वैसी क्वालिटी मार्किंग का निशान प्रदेश में क्या है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ई, कोई चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं पर एग मार्क प्रमाणित की सूचना लिखी जाती है। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एग मार्क प्रणाली लगाई जाती है। एग मार्क प्रणाली क्यों लगाई जाती है। वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित के लिए। जीके के लिए से लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यह स्वैच्छिक होती है, किंतु निम्नलिखित में से इसका प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, खाद्य तेल। खाद्य तेल के लिए स्वैच्छिक नहीं है प्रमाणीकरण। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेल कांड जो हुआ था, इसका नायक कौन था। हीरो पूछा है इसमें, तो इसका नायक था रामप्रसाद बिस्मिल। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पर्यटन केंद्र के फतेहपुर सीकरी का जो विनाश पानी की कमी से हुआ है, अब नया संकट निम्नलिखित में से क्या है। तो वहाँ का जो नया संकट वो है, ये था पत्थर निकलने के लिए हो रहे विस्फोट। पत्थर निकालने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्थर निकालने के लिए हो रहे विस्फोट। अगला क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिकों की मदद से सरकार हरित क्रांति में अग्रणी रही है। इसको आगे ले जाने के लिए तथा समन्वय हेतु एक नया कार्यक्रम किस नाम से चला है। तो एक नया जो कार्यक्रम है वो चला है प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम। प्रयोगशाला में, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघा यानी कि हैंडलूम की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। इसकी मुख्य प्रतियोगिता किससे है। इसकी जो प्रतियोगिता है वो है प्रदेश की मिलों का कपड़े से है। इसका आंसर हो जाएगा ई। उद्योग याद रखने हैं आपको। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको रखनी है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र किस समस्या के निदान हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आंगनवाड़ी के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि गांव में आंगनवाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है, पहले से ही चली हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो और इसमें जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा मातृत्व एवं शिशु कल्याण हेतु।
इसका आंसर हो जाएगा बी, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु। अगला क्वेश्चन है, गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर इनका क्या परिणाम होता है? तो इनका जो परिणाम होता है वो होता है शरीर में ढांचागत विकृति आ जाती है। इस तरह हमारी टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।